सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। प्रभु यीशु के लिए अपना दाहिना हाथ उठाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मुझसे प्यार करते हैं, यीशु मुझसे प्यार करते हैं। मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ। यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा जीवन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखें, अपने दोनों हथेलियों को खोलें। आंखों को बंद रखना, दोनों हथेलियों को खोलना, आज्ञाकारी बनना। एक एक शब्द यहाँ पर जो बताया जाता है उसका पालन करें। वचनों का पालन करना ज़रूरी है, तभी आशीष हम पर उतर आती है। मुझको तेरी ज़रूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी ज़रूरत है,
से गाए मुझको तेरी जरूरत हे पावन आत्मा, अधिकार के साथ मांगे मुझको तेरी जरूरत हे पावन आत्मा, अधिकार के साथ मांगे मुझको तेरी जरूरत हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत हे पावन आत्मा, स्तुति करे हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का नाम ले अपनी जुबान में, यीशु मुझे आत्मा दीजिए, मुझे नया बनाइए। यीशु 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 यीशु, जो चाहिए यीशु से मांगिए, मुझे नया बनाइए। यीशु सबको सुनने वाले यीशु आपकी प्रार्थना सुनेंगे। यीशु 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 दिल से पुकारे। यीशु यीशु मुझे आत्मा से भर दे भर दे। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा, तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है। यीशु तेरी जरूरत है। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। आपके बगल में कौन बैठे हैं एक बार देखना। देख लिया? थोड़ा हाथ मिलाना और बोलना, यह जीवन प्रभु का है, इसे बर्बाद मत करना। यह जीवन प्रभु का है, इसे खराब मत करना। देख लिया एक दूसरे को? कुछ लोग देखे भी नहीं। मैंने 2-4 पुरुषों को देखा, वो देखना नहीं चाहते। हाथ पकड़ना, हाथ पकड़ेंगे तो करंट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर वचन दिया जा रहा है। वचन का करंट दूसरों में जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। फिर से एक बार पकड़ना, यीशु के लिए हाथ पकड़ना, चाहे वो बहन हो या भाई हो। यहाँ पर प्रभु के आप सभी बेटे बेटियां हो। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। बोलना एक बार हाथ पकड़ के, थोड़ा मुस्कुराओ, वो मुस्कुराओ। बोलना, आपका जीवन आपका जीवन प्रभु का है, प्रभु का है, इसे खराब मत करना। इसे खराब मत करना। आपका जीवन आपका जीवन प्रभु का है, प्रभु का है, इसे बर्बाद मत करना। इसे बर्बाद मत करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु के लिए जोरदार ताले बजाइए। यहां से जो भी वचन बोला जाएगा उसे ध्यान से सुनना। सुनना जरूरी है। क्या है? कान कभी कभी हम लोग बस में, गाड़ी में, घर में, पेटी में डाल के आते हैं, तो इसलिए ध्यान से सुनना जरूरी है। सुना जाता है या सुनाया जाता है क्या है? प्रभु का वचन। प्रभु का, यहाँ पर प्रभु का शक्तिशाली दैविक जीवित वचन को यहाँ से सुनाया जाता है, जिस पर आप विश्वास करते हो। विश्वास के द्वारा आपके जीवन में वो वचन काम करने लगेगा। बंधन खुल जाएंगे, बीमारी हट जाएगी, चंगे हो जाएंगे, नया जीवन आएगा वचन के सामर्थ्य के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। एक बार बोलना, वचन को ध्यान से सुनना। आप लोग दूसरों के बोले होंगे ना, खुद के लिए बोलना। एक बार अपना दाहिना हाथ दिल के ऊपर बोलिए, मैं वचन को, प्रभु के वचन को ध्यान से सुनूंगी, ध्यान से सुनूंगी, ध्यान से सुनूंगा, ध्यान से सुनूंगा, ध्यान से सुनेंगे। ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। अभी अभी हम लोग गुजरात गए थे। गुजरात में वचन की घोषणा हो रही थी। भाई नागेंद्र और भाई गोल्डी के साथ मौका मिला गुजरात जाने के लिए। वचन की घोषणा, तीन दिन वहाँ पर वचन की घोषणा हो रही थी। वहाँ पर एक बहन बैठी हुई थी। काफ़ी महीनों से उनके कानों में खून आ रहा था। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। दोनों कानों से खून आ रहा था और वो बहन वचन को सुनने के लिए उस दरबार में आई। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। अगर आप बीमार होते, आपके कान में दर्द होता, तो आप कहाँ बैठते? घर में बैठते, कहते मेरे कान में। हालेलुया। हालेलुया। वहाँ पर बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए थे, बहुत जोर से वहाँ पर वचन को गाया जा रहा था, वचन को सुनाया जा रहा था। लेकिन ये बहन दोनों कानों में रुई डाल के बैठी हुई थी। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। जैसे ही पहले दिन की साधना या सत्संग वचन की घोषणा खत्म हुई, हम लोगों ने किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना नहीं किया। हमने जैसे आपको बोला था कि वचन पर ध्यान दो, वचन काम करेगा, वचन बंधन तोड़ेगा, वचन बीमारी को चंगा करेगा, वचन आपका भविष्य को निर्धारित करेगा। ये हम बोलते जा रहे थे, वचन को दोहराया जा रहा था। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। यह बहन उस दिन शाम को आई और आपने कान में से रुई निकाली और मुझे दिखा के बोलती है, फादर हमेशा इस रुई में खून से, ये रुई खून से लथपथ हो जाता था, लेकिन आज से जब मैं सुबह से बैठी हूँ वचन को सुनी हूँ, मेरे कान से खून आना बंद हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। वो बहन शायद अनेक डॉक्टरों के पास गई होगी, महीनों से इलाज कराती होगी, लेकिन एक वचन की घोषणा में वो शामिल हुई। वहाँ पर ना दवाई दिया, ना कोई तेल दिया, वचन, सिर्फ वचन को परोसा गया। वो बहन सुन रही थी, विश्वास उनके जीवन में जाग रहा था, फूट निकला वो चिंगारी भरोसे की, भक्ति की। वो पुकारने लगी आराधना के समय प्रभु यीशु को, और प्रभु यीशु ने उनके कान में से एक कान को एक दिन ठीक किया। दूसरे दिन आई, दूसरे दिन उन्होंने दोनों कानों से रुई निकाल के कह दिया, प्रभु मैं
पूरा पूरा फादर जी मैं पूरा पूरा ठीक हो चुकी हूँ। यीशु की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। कौन बंधन तोड़ता है? बोलिए मेरे यीशु। मेरा यीशु। कौन चंगा करता है? मेरा यीशु। कौन उद्धार करता है? मेरा यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आपका उद्धार कौन करेगा? मेरा यीशु। प्रभु यीशु करेंगे। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। जब आप वचन को सुन रहे हैं, एक व्यक्ति परेशान है, एक व्यक्ति परेशान है, हो सकता है बगल में बैठा हुआ। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। इसलिए प्रभु यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में पूरा पूरा शब्दों के द्वारा बतलाते हैं हमारे जीवन में क्या होगा। जब हम यहाँ पर बैठे बैठे वचन को पढ़ेंगे, वचन को सुनेंगे, उस वक्त एक व्यक्ति परेशान होता है और आपको तंग करता है ताकि आप वचन को ना सुने, जीवन को बदले, चंगे हो जाए, वो आपका जीवन परिवार में उद्धार आ जावे। एक व्यक्ति नहीं चाहता, कोई भी वो व्यक्ति प्रभु के पास आने वालों को रोकता है। हालेलुया। हालेलुया। डाका डालने वालों को क्या कहते हैं आप लोग? क्या कहते हैं? चोर कहते हैं। प्रभु यीशु भी ऐसे कहते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 को पढ़िए, इसको दोहराएंगे। चोर केवल चुराने, हाथ ऊपर। मैंने कहा वचन को ध्यान से दोहराना। सबके पास बाइबल नहीं है, इसलिए वचन को जोर जोर से दोहराना। प्रभु यीशु आपके जीवन में काम करेंगे। हालेलुया हालेलुया। बोलिए। चोर केवल चुराने, चोर केवल चुराने, मारने मारने और नष्ट करने आता है। और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त हालेलुया हालेलुया। चोर 3 काम करने आता है। सबसे पहले शैतान जब वचन को सुन रहे वक्त, घर जाते वक्त, अगर आप प्रभु में विश्वास करते हो, वचन में विश्वास करो, 3 चीजें करने आता है। सबसे पहले वो क्या करता है? चुराता है। हालेलुया हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु कहते हैं 3 काम करेगा वो। चुराता, क्या चुराएगा? वचन चुराएगा सबसे पहले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जिस वचन में आप विश्वास करते हो उस वचन को सबसे पहले चुराएगा और कहेगा बेटा ये वचन ठीक नहीं है, ये गलत है, ये झूठ है। वो आपको सत्य को असत्य में बदलने के लिए अलग अलग बातों को बताएगा। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। सबसे बड़ा खजाना, हथियार, तलवार, इसे हम कहते हैं तलवार। तलवार क्या है? वचन। वचन के माध्यम से आप लड़ सकते हो। सबसे पहले वो तलवार छीनेगा, वचन को छीनेगा और कहेगा इसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम वहां जाओ, वो ठीक करेगा, या उसके पास जाओ, उससे बात करो, वो ठीक करेगा। इस तरह से वो आपको बहकावा में डालेगा, वो जाल में फंसाएगा, दुविधा में फंसाएगा। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। अनेक लोगों को वचन को पढ़ने के लिए इस वक्त आपको प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन ये वचन बाइबल पढ़ते वक्त आपको दूसरा काम भी आएगा। आपको कहेंगे अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। वो टालने के लिए शैतान क्या कहता है? टाल दो, अभी नहीं, सुबह नहीं, दोपहर को पढ़ो, दोपहर आते वक्त शाम को पढ़ो, शाम के रात को भी नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ही सो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। सबसे पहले शैतान क्या करता है? चुराता है। क्या करता है? चुराता है। क्या चुराता है? वचन। वचन को चुराता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात क्या करता है? मारता है। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति यीशु हो। की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। कैसे मारता है? कैसे मारता है? छोटी छोटी बीमारी, छोटे छोटे बीमारी के द्वारा, छोटी बड़ी चिंता के द्वारा, छोटी छोटी परेशानी के द्वारा आपको मारता है, आपको तंग करता है, आप पर आक्रमण करता है, और आप में जो विश्वास है, भरोसा है, वो भक्ति है, वो छीन लेता है, मारने लगता है आपको। वो मारने वाला बाहर से नहीं आएगा, आपके घर में ही रहेंगे। हो सकता है पति पत्नी के बीच में झगड़ा पैदा करेगा,
हालेलुया। हालेलुया। माता पिता के बीच में झगड़ा होगा, बेटों के बीच में, बेटियों के बीच में झगड़ा होगा। छोटे छोटे कारण के लिए आप लोग झगड़ा करेंगे, माहौल बिगड़ जाएगा, शांति गायब हो जाएगी, आनंद गायब हो जाएगा और धीरे धीरे परिवार में अशांति खत्म हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। पहला क्या करेगा? चुराएगा। दूसरा क्या करेगा? मारेगा। तीसरा क्या? नष्ट करेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। नष्ट मतलब पवित्र आत्मा आपके जीवन से अलग होना। नष्ट करना, अविश्वास आपके जीवन में पैदा करना। नष्ट वचन के प्रति अविश्वास या दुविधा पैदा करना, शक पैदा करना और आपको अलग अलग कामों में व्यस्त करना और थक के घर आना, प्रार्थना नहीं करना, संस्कार ग्रहण नहीं करना, एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करना, दूसरों पर घृणा करना, दूसरों के बारे में चुगली करना, ये सब बातें शैतान सिखाता है और हमारे शरीर को जो ईश्वर का मंदिर है उसे वो नष्ट करता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना यीशु हो। की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसकी आत्मा मुझ में रहती है। गाइए। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसकी आत्मा मुझ में रहती है। हालेलुया। अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बोलिए, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, आत्मा मुझ में रहती है। हालेलुया। इस तरह से हमें वो जंजाल में फंसाता है और हमारे शरीर रूपी मंदिर को वह नष्ट करता है। हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति यीशु हो। की आराधना हो। यीशु की आराधना। यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हम लोग एजेकिएल का ग्रंथ अध्याय 18, एजेकिएल का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21 से आगे पढ़ेंगे। 21 से आगे एजेकिएल का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21 से आगे। यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरे सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को दोहराएंगे। यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, नहीं मरेगा। हालेलुया। 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 आज्ञाओं का पालन करना, वचनों का पालन करना, वचनों के साथ चलना, ईश्वर के सानिध्य में रहना, संगति में रहना, उपस्थिति में रहने से प्रभु हमें जीवन देते। प्रभु ने कहा मैं परिपूर्ण जीवन देने आया हूँ, थोड़ा नहीं, पूर्ण जीवन देने आया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। एजेकिएल का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 25 में आगे लिखते हैं, मेरी बात सुनो। इस वचन को दोहराए, मेरी बात सुनो। क्या मेरा व्यवहार न्याय संगत नहीं है? क्या यह सही नहीं है कि तुम्हारा ही व्यवहार न्याय संगत नहीं है? यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग
त्याग कर अधर्म करने लगता है अधर्म करने लगता है और मर जाता है और मर जाता है तो अपने पाप के कारण मरता है। अपने पाप के कारण मरता है और यदि कोई और यदि कोई पापी पापी अपना पापमय जीवन त्याग कर अपना पापमय जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है तो अपने जीवन को तो अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। सुरक्षित रखेगा। वचन में साफ साफ लिखा है, पापी अगर अपने अधर्म भरे जीवन को त्याग देगा वो अपने जीवन को सुरक्षित बना रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। कलोसियों के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 2, कलोसियों के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 2 में प्रभु क्या बताते हैं? हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया कलोसियों के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 2 से आगे, आप पृथ्वी पर ही नहीं ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। हालेलुया। हालेलुया वचन किसको दोहराएंगे? हाथ ऊपर कीजिए। आप आप पृथ्वी पर की नहीं पृथ्वी पर की नहीं ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप लोग अपने शरीर में अपने शरीर में इन बातों का दमन करें इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की है, जो पृथ्वी की है, अर्थात अर्थात व्यभिचार, व्यभिचार, अशुद्धता, अशुद्धता, कामुकता, कामुकता, विषय वासना विषय वासना और लोभ और लोभ जो मूर्ति पूजा के सदृश है। जो मूर्ति पूजा के सदृश है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहते हैं संसार की चीजों को दमन करो और स्वर्ग की बातों को तुम ध्यान में रखो, खोजते रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों ने 4 पहिए के जीव जंतु को देखा है? 4 पहिए के जानवरों को देखा है? कौन से जानवरों को देखा आप लोगों ने? कुत्ता, बिल्ली, गाय, बैल, भैंस और बंदर। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। वे सब कहाँ देख के खाना खाते हैं? कहाँ देख के खाना खाते वक्त कहाँ देख रहे हैं? खाना कैसे ढूंढते हैं वो लोग? देख के नीचे। हालेलुया, हालेलुया वे लोग नीचे देख के अपना खाना ढूंढ रहे हैं। देखा आप लोगों ने? अगर नहीं देखा घर में जाके देखना। हालेलुया, हालेलुया यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। वे गंदे गंदे चीजों को खाते हैं, गंदे गंदे चीजों को खाते हैं और उसमें से अपना पेट भरते हैं। हालेलुया, हालेलुया यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। ऐसा एक सुअर था, बड़ा हो गया था, गंदा खा खा के बड़ा हो गया था। एक दिन आया कि उसके मालिक ने उसको मारना चाहा, इसलिए उसको पकड़ता है। वो मालिक पकड़ता है, वो बड़े से डंडे में चारों पैर को बांध के उसको उठाते हैं। तो चारों पैर बांध के उठाते वक्त बड़ा सा लकड़ी लिया और 2 लोग उसे उठाए। तो सुअर कहाँ देखने लगता है? कहाँ देखा? 4 पैर ऊपर, सुअर कहाँ देखेगा? ऊपर देखेगा। और ऊपर जब उसको ले जा रहे थे, उसने देखा अरे ऊपर भी इतना अच्छा है। उसने कभी जिंदगी में ऊपर नहीं देखा। वो नीचे नीचे देखते हुए, गंदगी खाते हुए अपने जीवन को बर्बाद किया। हालेलुया, हालेलुया काश मैं ऊपर देख के कुछ करता। वो सोच रहा था जब मरने के लिए जा रहा था, काश मैं ऊपर देख के कुछ करता, कुछ मेरे भलाई हो जाती। हालेलुया। हालेलुया। आप सभी कहाँ देखेंगे? नीचे देखेंगे। आप लोग कहाँ के हो? बोलेंगे सितारगंज के। हालेलुया, हालेलुया यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। आप सभी कहाँ के हो? ऊपर के। तो आपको कहाँ ढूंढना है? ऊपर क्या है? हालेलुया, हालेलुया
यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। ऊपर की चीजें ढूंढो करो, अच्छी चीजों को ढूंढो करो, बर्बाद करने वालों चीजों से अलग रहो। परिवार को, शरीर को, बच्चों को बर्बाद करने वाले व्यक्ति से, वस्तु से, चीजों से अलग रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर वचन सुनने के लिए आए हैं, लेकिन उनके जेब में सुरती है, उनके जेब में पुड़िया है, उनके जेब में बीड़ी सिगरेट है, माचिस है। हालेलुया। हालेलुया। और वो चीज क्या है? वो चीज कीचड़ है। कीचड़ खाते हैं और शरीर रूपी मंदिर को बर्बाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। 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 यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 40 में लिखा है, तुम लोग जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 40 में लिखा है, तुम लोग जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। आप लोग डरने लगे हो, अगर प्रभु के पास आएगा तो मेरा सब पोल खुल जाएगा, सब पोल खुल जाएगा, मुझे कुछ छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 तुम लोग, मेरे पीछे बोले, तुम लोग तुम लोग जीवन प्राप्त करने के लिए जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते, मेरे पास आना नहीं चाहते, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं जीवन देने आया हूँ, मैं जीवन देने आया हूँ, परिपूर्ण जीवन देने आया हूँ। परिपूर्ण जीवन देने आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 एफेसियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 5 वचन में लिखा है, आप लोग अपने अपराध और पापों के कारण मर गए हैं, क्योंकि आपका आचरण पहले इस संसार की रीति के अनुकूल, आकाश में विचरने वाले अवधूतों के नायक के अनुकूल था, उस आत्मा के अनुकूल था जो अब ईश्वर के विरोधियों में क्रियाशील है। हम सभी पहले उन विरोधियों में सम्मिलित थे, जब हम अपनी वासनाओं के विषयभूत होकर अपने शरीर और मन की वासनाओं को तृप्त करते थे। हम दूसरों की तरह अपने स्वभाव के कारण ईश्वर के कोप के पात्र थे। हालेलुया, हालेलुया। 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 वचन में लिखा है, अपने आचरण में बदलाव लाओ, स्वभाव में बदलाव लाओ। जो अभी जिंदगी आप लोग जी रहे हैं वो जिंदगी ठीक नहीं है। संसार जैसे चलाना चाहता है वैसे आप लोग चल रहे हो। संसार आपको जैसे चलाना चाहता है वैसे आपका परिवार है, लेकिन प्रभु कहते हैं वो आकाश में विचरने वाला, इधर उधर घूमने वाला शैतान या अवधूत के वश में हम लोग, हमारा परिवार है, बच्चे हैं। बच्चों को देख लीजिए आप, बच्चे कैसे हैं, क्या क्या चीज मांग रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। गुजरात में ही एक मम्मी अपने 2 बेटों को लेके आई। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। और वो मम्मी मुझसे बोलने लगी, ये 2 बेटे हॉस्टल में रहते हैं फादर, इन बेटों के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। वो दोनों बेटे मुस्कुराने लगे। ये क्लास 4 में था, ये क्लास 6 में था, और मुस्कुराने लगे। मैंने कहा बेटा मैं प्रार्थना करूं? एक बेटा तो बोलने लगा, फादर मुझे खेलना है। और दूसरा बेटा क्या बोलने लगा, मम्मी मोबाइल कहाँ है? कि मम्मी वो हॉस्टल में थे, मम्मी उन्हें वो साधना में लेके आई। सबसे पहले बच्चे मम्मी से क्या मांग रहे हैं, मोबाइल कहाँ है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा मोबाइल में क्या करोगे? वो बोला हम खेलेंगे, हम खेलेंगे। मम्मी दोनों बेटों को मेरे पास लेके आए और बोलने लगी प्रार्थना करो, लेकिन दोनों बेटों का ध्यान प्रार्थना में नहीं था, अन्य चीजों में लिप्त था। हालेलुया, हालेलुया।
यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। गलातियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16, गलातियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 में क्या लिखा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। गलातियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 में लिखा है, पढ़िए। मैं यह कहना चाहता हूँ, आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। आत्मा आपको बताएगा क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है। आत्मा बताएगा तो आप लोग नहीं, वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। हमारी शरीर एक ऐसे जाल में फंसा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। और इस शरीर में एक ऐसी चीज है जो आपको पुकार के बताती है, तुम प्रभु के हो, इस जंजाल में मत फंसो। लेकिन हम उसकी बातों को नहीं सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़िए। शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है। शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है। इस वचन को दोहराएंगे। हालेलुया, हालेलुया। 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 इस वचन को दोहराएंगे। शरीर तो शरीर तो आत्मा के विरुद्ध आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है, इच्छा करता है, और आत्मा आत्मा शरीर के विरुद्ध। शरीर के विरुद्ध। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्या झगड़ा चल रहा है? किसके बीच में झगड़ा चल रहा है? आत्मा और शरीर। हम किसकी बातों को ज्यादातर सुनते हैं? शरीर। आपको अभी मन कर रहा होगा मुझे गुटखा छोड़ना चाहिए, या सुपारी छोड़ना चाहिए, या दारू पीना छोड़ना चाहिए, बीड़ी पीना छोड़ना चाहिए, बुरी संगति, बुरे दोस्तों को छोड़ना चाहिए। ये आत्मा बोलेगा छोड़ो बेटा, छोड़ो बेटी, आपकी संगति अच्छी नहीं है, उसका संगति अच्छी नहीं, आपके शरीर को बर्बाद करेगा, रिश्ता अच्छा नहीं है, बर्बाद करेगा, परिवार बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। लेकिन शरीर क्या कहेगा? नहीं, शरीर क्या कहेगा? ये अच्छा है, इसको खा लो। यहां से आप लोग गेट से बाहर जाओगे, आपको सबसे पहले वो दुकान दिखाई देगा, जो चीज आप छोड़ना चाहते हो, सबसे पहले दुकान दिखाई देगा। शैतान बोलेगा चलो, आप बोलेगे नहीं। एक दिन आपको शैतान छोड़ देगा, चलो आज ये प्रभु के सामर्थ्य में। दूसरे दिन आएगा, चलो खा लो, पी लो, उससे बात करो, उसके साथ बैठो। ये शैतान आपको बहका में डालता है ताकि आपका शरीर वो नष्ट करे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। वचन को दोहराएंगे। इसलिए इसलिए आप जो चाहते हैं आप जो चाहते हैं वही नहीं कर पाते हैं। वही नहीं कर पाते हैं। यदि आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं यदि आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं तो संहिता के अधीन नहीं है। तो संहिता के अधीन नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप यदि आप आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं तो संहिता के अधीन नहीं तो है। संहिता के अधीन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हमें सामर्थ्य कहाँ मिले? आपको पता है वो व्यभिचारिणी स्त्री, समारी स्त्री पापी थी, ज़केवस पापी था। राजा दाऊद उसने पाप किया, सैमसन उसने प्रभु के बातों को नहीं माना। इन सभी लोगों ने, सैमसन ने, दाऊद ने अपने जीवन से आत्मा को खोया, आत्मा की संगति को खोया, बल उनके जीवन से चला गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 लेकिन दाऊद कहता है अपने स्रोत ग्रंथ अध्याय 51 में कहता है, प्रभु मैंने पाप किया है, मेरे जीवन से मुझे पवित्र आत्मा से वंचित मत करना।
बड़ा दाऊद कहता है मेरा राज्य निकल जाए, मेरे सेनापति निकल जाए, सैन्य निकल जाए, मेरे संपत्ति सब कुछ निकल जाए, कोई ले जाए, कोई दिक्कत नहीं। राजा कहता है प्रभु मेरे जीवन से, पवित्र आत्मा से, मेरे जीवन को पवित्र आत्मा से वंचित मत करना प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। समार्य स्त्री का जीवन प्रभु के संपर्क में आ जाता है, जक्केयुस का जीवन प्रभु के संपर्क में आ जाता है, साउल का जीवन प्रभु के संपर्क में आ जाता है। ये सब कुछ लोग प्रभु के संपर्क में आने से आत्मा से भर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की जो आराधना हो। आत्मा से भरता है, प्रभु के आत्मा से भरने वाला व्यक्ति अपने जीवन को बदल देता है, नया जीवन धारण करता है, स्वभाव बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है, उसकी बोली बदल जाती है, संगति बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, आपकी संगति अगर अच्छी नहीं है, दोस्त अच्छे नहीं है, वे आपको पाप के कारण बनते हैं, बदलना चाहिए। युवक युवतियों, अगर आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, बदलना चाहिए। आपका शरीर में सिर्फ प्रभु का अधिकार है, किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। प्रभु यीशु साफ साफ कहते हैं शरीर को नष्ट करने वालों से तुम डरो मत, लेकिन डरो उससे जो आत्मा को, आत्मा जिसके अधीन है, अधिकार में है, उससे तुम डरो। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। रोमियो के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 6, रोमियो के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 6 में क्या लिखा है? वह लिखा है हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। इस वचन को दोहराएंगे, हमें कभी हमें कभी नहीं भूलना चाहिए नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे जिससे पाप का शरीर पाप का शरीर मर जाए मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने। और हम फिर पाप के दास ना बने। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संतों के समाचार अध्याय 15 पद संख्या 15 में लोग पढ़ते हैं, 5 में हम लोग पढ़ते हैं, मैं दाखलता हूँ तुम सभी डालियाँ हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जीवन देने वाले दाखलता है और आप सभी कौन हो? डालियाँ है। तो इस दाखलता में आपको जुड़ा रहना जरूरी है। आत्मा जोड़ता है और दुष्ट आत्मा तोड़ता है। आत्मा जोड़ता है और दुष्ट आत्मा तोड़ता है। आत्मा नया जीवन देता है, नया जीवन आपको प्रभु के सभी आनंद सुख शांति से भर देगा। लेकिन वो अंधकार की शक्ति हमें सभी नकारात्मक सोच से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।